Now we are going to start exercise 16C. First sum is find the product. Our first part is 2x square into 5x plus 3y. ठीक है. Now इसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है कि प्रोडक्ट देखो क्या होगी. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. फर्स्ट पार्ट इज दिस वन. अभी ब्रैकेट के बाहर जो हमें ये टर्म गिवन है वो सारी टर्म इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी. देखो मल्टीप्लाई कैसे होएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई 5x. देन हमारे पास प्लस साइन है, प्लस साइन. नाउ पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया. नाउ दिस वन मल्टीप्लाई टू दिस वन, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y. समझ गए. नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10. नाउ बेस सेम है, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. x रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1. x की पावर टोटल कितनी होगी, x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3. समझ गए. प्लस नाउ दिस वन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6. x रेज़ टू पावर x की पावर कोई और है इसमें, x स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है, तो x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा. y वाली कोई और टर्म है नो, तो y ऐसे ही आ गया. अगर कोई y वाली टर्म पड़ी होती तो हम रूल लगा देते हैं कि पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी. अभी कोई है ही नहीं प्लस माइनस करने के लिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया. ठीक है. सो दिस वन इज अवर आंसर, 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y. ओके. नाउ सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ. थर्ड पार्ट इज माइनस 3xy अपॉन 5. ठीक है, ये है, ये टर्म है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. फर्स्टली क्या होएगा, ये वाली टर्म इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 2x अपॉन 3. फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देना है. नाउ अभी ये वाली टर्म फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस 3xy, माइनस का साइन है तो इसको ऐसे ब्रैकेट में डालना, माइनस 3xy अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 1. समझ गए. नाउ इसको कैंसिल आउट करो, भी मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो इसको सॉल्व करोगे. 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है नो. नाउ कितना रह जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन है, माइनस का साइन. x रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, x की पावर कितनी होगी, x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई y ऐसे आ गया, y वाला कोई और है ही. अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस. देखो अभी ये वाला माइनस को इस माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ पे बन जाएगा प्लस. नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लो. अभी 3 अपॉन ये कैंसिल हो रहा है किसी के साथ, नो 1. x मल्टीप्लाई y को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे भी 1 पावर, यहाँ पे भी 1 पावर, कितनी पावर होगी, y रेज़ टू पावर 2. सो दिस वन इज अवर आंसर. ओके. चाहे आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें से 5 कॉमन निकल रहा है तो 1 अपॉन 5 कॉमन ले लोगे यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. ठीक है, चाहे तो यहाँ तक आंसर राइट कर दो तो भी सही है, अगर आपने इसमें से कॉमन निकाल के लिखना है तो. ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में 1 अपॉन 5 कॉमन आ रहा है. ओके. यहाँ पे बच्चे एक 2 भी रह गया, ये वाला 2, यहाँ पे 2 लिखिए. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 2x स्क्वायर y अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 xy स्क्वायर. और यहाँ पे भी अगर कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ पे भी 2 आ जाए. ठीक है, चाहे ये आंसर राइट करो, चाहे आगे एक स्टेप और कर दो, एज यू विश. नाउ फोर्थ पार्ट डू योरसेल्फ. आई विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज दिस वन, 0.5y ब्रैकेट 0.1 x रेज़ टू पावर 5 प्लस 0.1 y. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई दिस वन. पहले क्या करोगे, इस टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ. 0.5y मल्टीप्लाई 0.1 x रेज़ टू पावर 5. नाउ अभी प्लस साइन है, प्लस साइन. ठीक है. नाउ अभी इस टर्म को इस पूरी टर्म के साथ करना है, 0.5y मल्टीप्लाई 0.1y. ठीक है. नाउ भी मल्टीप्लाई करो, 0.5 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आएगा, देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 कितना होएगा, 5 1 जा 5. यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट
पॉइंट के बाद एक डिजिट है। टोटल डिजिट कितने हो गए? 2 डिजिट हो गए। तो आंसर में 2 डिजिट आगे पॉइंट लगेगा। ठीक है, कहाँ पे लगना है? 2 डिजिट आगे। यहाँ पे एक डिजिट तो है ही, एक हम 0 ऐड करके इसके आगे पॉइंट लगाएंगे। देन क्या आ जाएगा हमारा? 0.05 और ये क्या बन जाएगा? y मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 5। मल्टीप्लाई का साइन अभी डालना नहीं है क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी क्या है? मल्टीप्लाई y x रेज टू पावर 5। और इसमें भी क्या आ जाएगा? 0.5 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट वी गेट? 0.05 y रेज टू पावर, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है। टोटल पावर कितनी होगी? y रेज टू पावर 2। सो दिस वन इज अवर आंसर। ये वाला हमारा क्या आ गया? आंसर। सिमिलरली यू विल सॉल्व 6th पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज multiply and verify the result. Okay, multiply and verify the result for x equals to 1, y equals to -2, z equals to -1, and first term is this one, 13x square y bracket z square minus y square. इसमें क्या करना है? आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। I have solved all the sum here. Check out. Now 13x square y bracket z square minus y square. ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी? 13x स्क्वायर y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट? 13x स्क्वायर y z स्क्वायर, माइनस साइन है, माइनस साइन। देन दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस 13x स्क्वायर और y की पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, कितनी आ गई? y की पावर 3। ठीक है, नाउ 13 दोनों में आ रहा है, इस टर्म में भी 13 आ रहा है, इस टर्म में भी 13 आ रहा है। 13 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया और बीच में बच गया दिस वन एंड दिस वन और माइनस साइन हियर। नाउ अभी क्या करना है? मैंने वैल्यूज पुट करनी है जो गिवन है। देन x इक्वल्स टू 1 पुट करना है, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू -1। यहाँ पे लिख लो, पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी है। x की वैल्यू 13 ऐसी ही है, ब्रैकेट सेम। x की वैल्यू क्या है? 1 raised to power 2, वैल्यू ऑफ y इज -2 एंड वैल्यू ऑफ z इज -1 raised to power 2, माइनस साइन। देन वैल्यू ऑफ x की पुट करो, देन वैल्यू ऑफ y को पुट करो। ओके, नाउ 13 राइट सेम एज इट इज। 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1, -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होएगा? 1 होएगा, माइनस और 1 का स्क्वायर क्या होएगा? 1 मल्टीप्लाई -2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -8। ओके, नाउ 13 राइट सेम एज इट इज। नाउ ये क्या हो गया? 2 1 ज़ा 2, 2 को फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आ गया 2। और साइन किसका लगेगा? माइनस का। प्लस यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। ठीक है, नाउ माइनस साइन। नाउ 8 मल्टीप्लाई 1 इज 8। ठीक है, और ये माइनस का साइन ये पड़ा। ठीक है, प्लस माइनस, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस इज माइनस। 8 ये यहाँ पे आ गया। नाउ 13 -2 हियर। नाउ ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -8 आया था तो मैंने इसमें ब्रैकेट डाल दिया। अगर माइनस वाला आ जाए ना तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। नाउ ये क्या बन जाएगा? 13। नाउ ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 8 में से 2 गया 6। नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 78। इसको नंबर 2 दे दो यहाँ। ये कौन सा आ गया हमारा? नंबर 2। और ये जो आपकी स्टेटमेंट है इसको नंबर 1 देना है। ठीक है, नाउ हो गई करनी है वेरिफिकेशन। पहले हमने पूरा ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर वैल्यूज पुट की एंड आंसर फाइंड आउट किया। अभी हमने क्या करना है? इस अकेली टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें वैल्यू पुट करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे, देन इसमें वैल्यू पुट करोगे, देन इसमें वैल्यू पुट करोगे और फिर उसको इस सब में पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट करोगे। लाइक दिस, ये देखो पहले मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है 13x स्क्वायर y। ठीक है, 30 पुट द वैल्यू ऑफ x, 1 पुट द वैल्यू ऑफ y इज -2। इसको सिंप्लीफाई करो। 13 मल्टीप्लाई 1 -2। नाउ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारा? -26। नाउ z स्क्वायर, अभी हम इस z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। z स्क्वायर इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ z इज -1 रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, -1 रेज़्ड टू पावर 2 मींस -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ सॉल्व द वैल्यू ऑफ दिस y स्क्वायर। y स्क्वायर -2 रेज़्ड टू पावर 2 मींस -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई -2 इज 4। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, 2 2 ज़ा 4। फ्रॉम 1
इस 1 नंबर में अभी जो हमने ये वैल्यूज निकाली है, ये वाली और ये वाली, इसमें ये पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 नंबर से हमारे पास स्टेटमेंट ये है, लिख ली दोबारा से। नाउ इसमें ये वैल्यूज पुट कर लो। 13x² y की वैल्यू क्या आई है, -26 ब्रैकेट z² की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी, माइनस साइन, पुट द वैल्यू ऑफ दिस y² वैल्यू इज 4, राइट 4 here, -26 राइट सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़े डिजिट का। बड़े डिजिट के आगे किसका साइन है, माइनस का। 4 में से 1 गया 3 और साइन बड़े डिजिट का -3। नाउ इसको भी मल्टीप्लाई करो। 26 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 78 एंड माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन इज प्लस। ठीक है, सो अभी चेक करो नंबर 2 और नंबर 3 से दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना। यहाँ पे भी हमारा आंसर 78 आया, यहाँ पे भी हमारा आंसर 78 आया। फ्रॉम 2 and 3 आप ऐसे ही लिख लो बस, फ्रॉम 2 and 3 रिजल्ट इज वेरीफाइड, ठीक है। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करके इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, फिर अकेले में वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट करना है, देन आंसर फाइंड आउट करना है, देन चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम है देन रिजल्ट इज वेरीफाइड। ओके, similarly you will solve this part, second part. Okay, now third sum is simplify this one, -3b bracket ab plus b square plus 600 and find its value for a equals to 4 and b equals to 5. पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, देन जो रिजल्ट आ गया उसमें a और b की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ फर्स्टली अभी ब्रैकेट के बाहर ये नंबर पड़ा है, इसको मल्टीप्लाई करो। -3b मल्टीप्लाई बाय दिस ab, प्लस साइन है प्लस साइन। नाउ -3b मल्टीप्लाई बाय दिस b स्क्वायर। अगर माइनस का साइन है तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, -3b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। दिस बिकम कितना हो गया, -3a, b की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, कितनी आ गई b⁻²। ये कितना बन जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। नाउ दिस बिकम 3, b की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कितनी होगी टोटल पावर, 2 + 1 इज b⁻3। ठीक है, नाउ देखो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने 3 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। वी लेफ्ट हियर -ab² -b³। ठीक है, अभी माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हो, मैंने कभी नहीं लिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, नाउ ये आ गया रिजल्ट। ओके, नाउ इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 4 पुट करो और b की वैल्यू 5 पुट करो, पर आप माइनस साइन ले ही लो कॉमन। ठीक है, -3 कॉमन, -3 इधर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा ab², यहाँ पे भी -3 इधर निकल गया, यहाँ पे कितना बचेगा +b3। ओके, नाउ इसमें वैल्यूज पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ पुट a = 4 एंड b = 5। -3 a की वैल्यू क्या पुट करनी है 4 और b की वैल्यू क्या पुट करनी है 5। a की जगह पे 4, b की जगह पे 5 का क्या दोगे, स्केयर लगा दो। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालना है, प्लस साइन है प्लस साइन, b⁻² कितना हो जाएगा 3, 5, b की वैल्यू 5, 5⁻² कितना हो गया 3। नाउ -3, नाउ 4, 5 का स्केयर कितना हो गया, 5 × 5 इज 25। ठीक है, दिस बिकम 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 5 5 25, 25 125। ठीक है, और यहाँ पे 600 भी था, +600 भी था, +600 +600। ठीक है, यहाँ पे भी +600 मैं भूल गई। ठीक है, यहाँ पे 600 लिख लो, +600 +600 +600 ठीक है, नाउ ये कितना बचेगा अभी -3, 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 100 + 125 + 600। ठीक है, 125 में 100 प्लस किया कितना आ गया 225, -3 × 225 और ये वाला +600 साथ। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ गया माइनस का और ये 600, इसमें से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड गेट द आंसर।
Okay, do this sum, do this calculation yourself. Now fourth sum is simplify. You have to given this first sum, इसको simplify करना है. Simplify means आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन प्लस माइनस करो. क्या होता है 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई x इज 2x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 2 2 जा 4 प्लस 3x स्क्वायर, राइट सेम है. नाउ अभी क्या हो रही है 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3x मल्टीप्लाई 2x इज 6x स्क्वायर. ठीक है. नाउ ये हो जाएगा अभी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 3x मल्टीप्लाई 1 इज 3x. ठीक है. नाउ अभी चेक करो कि किसी का प्लस माइनस हो रहा है. ये देखो 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और साइन बड़े डिजिट का. ठीक है. एंड 3x, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है. क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े डिजिट का, माइनस 3x स्क्वायर. ये प्लस 4 हो गया सिंप्लीफाई. और तो किसी का हो ही नहीं रहा प्लस माइनस. प्लस माइनस उसका ही होता है ना, लाइक टर्म्स का होता है ना. ठीक है. जिसका वेरिएबल सेम होगा, और तो कोई है ही नहीं वेरिएबल सेम कि हम प्लस माइनस कर लें. यहाँ पे हमारा सम फिनिश हो गया. ठीक है. चाहे आप कर सकते हो तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, यहाँ पे x आ जाएगा. जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं. यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये प्लस का x बन गया, ये भी प्लस का 3x स्क्वायर बन गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा. चाहे यहाँ तक भी आंसर कर दो तो भी राइट है, चाहे माइनस करके कर दो तो भी राइट है. ठीक है. दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. नाउ सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकंड एंड थर्ड पार्ट. आई विल सॉल्व फोर्थ पार्ट. नाउ इसमें भी ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई कर लो. -2 को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा -2 a raised to power 4. नाउ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 मल्टीप्लाई 3 6a स्क्वायर. नाउ इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, -3a को इस सारी ब्रैकेट के साथ. ठीक है. -3a मल्टीप्लाई 4 a raised to power 4 कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं, मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, प्लस माइनस माइनस 3 a raised to power कितना आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, कितनी होगी पावर a raised to power 5, 4 + 1 5. नाउ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस. नाउ 3a को 2a के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, a की पावर यहाँ पे भी 1 है, a की पावर यहाँ पे भी 1 है, टोटल पावर कितनी होगी a raised to power 2. नाउ इसको सॉल्व करो, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a क्यूब, 2a raised to power 5 प्लस माइनस माइनस 2a 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4a स्क्वायर. ठीक है. नाउ अभी कैलकुलेट करो, a की 5 वाली पहले टर्म्स कैलकुलेट करोगे, a की 5 वाली टर्म्स ये रही ये. ठीक है. और कोई है नो. इन दोनों का क्या हो रहा है देखो, इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस इज माइनस. कितना आ जाएगा माइनस a raised to power 5. 3a में से 2a 5 गया, कितना हो गया -a raised to power 5. अभी करो a raised to power 4 वाली, a raised to power 4 वाली कोई और टर्म है कोई नो, उसको एल इसका हो ही नहीं था किसी के साथ. नाउ a raised to power क्यूब वाली है नो, देन a raised to power a स्क्वायर वाली है टर्म. ये प्लस का 6a स्क्वायर है, ये माइनस का 6a स्क्वायर है, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 6a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर गया 0. ठीक है. और बच गया हमारा -4a स्क्वायर. सो दिस वन इज अवर आंसर. ओके. नाउ फिफ्थ पार्ट इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, x क्यूब y मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. आई हैव रिटन हियर दिस वन. नाउ फर्स्टली यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, x क्यूब y मल्टीप्लाई बाय दिस x. ओके. देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, x क्यूब y मल्टीप्लाई किसके साथ करना है y स्क्वायर के साथ. नाउ माइनस का साइन है, माइनस का साइन. नाउ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, x क्यूब y मल्टीप्लाई z raised to power 5. व्हाट वी हैव डन. नाउ करो इसको क्या मल्टीप्लाई, अभी क्या आ जाएगा x raised to power 3 + 2 कितना हो गया 5, x raised to power 5 into 1. ये कितना हो जाएगा x raised to power 3, y raised to power यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कितनी होगी y raised to power 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हो ही ये सेम राइट है. ठीक है. सो दिस वन इज अवर आंसर. ओके.
Now similarly you will solve other part, second, third, fourth part do yourself. Okay, now we will solve sixth part. Now sixth sum is add these ones. इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है आपने, ठीक है. Now add a cube b a square minus 2a plus 3 and 2ab a cube plus 3a square minus 5b. ठीक है. Firstly we will multiply this term by this. ठीक है. a cube b को a square multiply, a cube b को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a square के साथ, देन माइनस a cube b मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस a cube b मल्टीप्लाई बाय 3 एंड we मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया. दिस इज अवर नंबर 1. नाउ मल्टीप्लाई दिस टर्म, यू विल राइट हियर दिस टर्म. अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 2ab को a क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 2ab मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर, वी गेट दिस वन, एंड 2ab मल्टीप्लाई बाय माइनस 5b वी विल गेट दिस वन. ठीक है. दिस इज अवर नंबर 2. नाउ जो मल्टीप्लाई करके आ गया इनका, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म पड़ी है उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ऐड या माइनस करना है. ठीक है. अभी कर दो इसका ऐड 1 एंड 2. पहले ये सारी टर्म लिखो, a रेज़ टू पावर 5b, इस साइड लिखो a रेज़ टू पावर 5b माइनस 2a रेज़ टू पावर 4b प्लस 3a क्यूब b. ठीक है. प्लस दिस वन 2a रेज़ टू पावर 4b प्लस 6a क्यूब b माइनस 10ab स्क्वायर. ठीक है. नाउ चेक करो, अभी a रेज़ टू पावर 5b वाली कोई और टर्म है, इसका प्लस माइनस करना है अभी हमने. ठीक है कोई ये वाली टर्म, नो, तो इसको एज इट इज राइट कर दिया. नाउ माइनस 2a रेज़ टू पावर 4b, यहाँ पे प्लस 2a रेज़ टू पावर 4b पड़ा है, ये वेरिएबल वाला चेक करना है, ये पड़ा है. ठीक है. ये यहाँ पे माइनस का है, ये यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल. नाउ वी लेफ्ट विद 3a क्यूब b. नेक्स्ट क्या है, 6a क्यूब b. दोनों वेरिएबल यहाँ पे सेम है ना, a क्यूब b, तो इनका दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 इज 9a क्यूब b माइनस 10a b. दिस इज योर आंसर. ठीक है. माइनस ab स्क्वायर वाली और तो कोई टर्म है ही नहीं थी, मैंने सेम राइट कर दिया एज इट इज. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ओके. नाउ सेवन सम इज सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. हमने क्या करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको. ठीक है. 3x को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इज 6x क्यूब माइनस का साइन है, माइनस का साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 15xy. ये यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 3 3 9xz. ठीक है. नाउ दिस बिकम माइनस 2y मल्टीप्लाई 3x इज 2 3 6xy. नाउ प्लस माइनस माइनस 2 5 2 10y क्यूब माइनस माइनस प्लस वी गेट 2yz. ठीक है. किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इसमें से. पहले इसको सॉल्व करो. देखो 6x क्यूब, x क्यूब आ गया, x क्यूब वाली कोई और टर्म है, नो, राइट है. xy वाली टर्म देखो कोई और है, माइनस 15xy, ये रहा माइनस 6xy. ये माइनस माइनस क्या हो गए दोनों, प्लस. 15 और 6 कितने हो गए, 21 माइनस 21xy. एंड दिस वन इज 9xz. xz वाली कोई और टर्म है, नो. ठीक है. y क्यूब वाली है कोई और टर्म, नो, माइनस 10y क्यूब प्लस 2yz. yz वाली भी कोई और टर्म नहीं है, राइट है. ठीक है. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने उसमें से, फ्रॉम के पीछे वाली टर्म का भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस z. मल्टीप्लाई करो, 4 3 12x क्यूब प्लस 4 2 8xy प्लस 4xz. आ गया. ये हमारी होगी 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर. हमने क्या करना था, फ्रॉम इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था. फ्रॉम के पीछे वाली टर्म कहाँ आती होती है, आगे सब्ट्रैक्ट वाले में. फ्रॉम के पीछे वाली का आंसर क्या आया है, ये वाला. इसको हम आगे राइट करेंगे, 12x क्यूब प्लस 8xy प्लस 4xz. माइनस करोगे ये सारी टर्म, जो हमारा ये आंसर है, माइनस 6x क्यूब माइनस 21xy
प्लस 9xz माइनस 10y³ प्लस 2yz। ओके, नाउ अभी जब हमने माइनस करना है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, तो क्या करना है, उसको माइनस के साइन, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो इसके सारे सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस 6x³ प्लस 21xy, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 9xz माइनस माइनस प्लस 10y³ प्लस माइनस माइनस 2yz। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट कर लो। x³ वाली में से x³ माइनस करो, xy वाले में से xy, xz वाले में से xz एंड गेट द आंसर। डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ। नाउ our eighth sum is simplify and verify your result when a equals to 1 and b equals to -1. We will solve this first part. Okay, पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर वेरीफाई करना है रिजल्ट। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a और b की वैल्यू पुट करोगे, a और b की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आता है। फिर हम क्या करेंगे, इस अकेले टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a और b की वैल्यू पुट करके, फिर इस पूरे रिजल्ट में ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि दोनों तरफ हमारा आंसर सेम है, जैसे कि हमने किस सम में किया था, ये थर्ड वाले सम में किया था, सॉरी ये सेकंड वाले सम में। ठीक है, वेरीफाई किया था रिजल्ट, वैसे ही इस सम में भी ऐसे करना है। ठीक है, नाउ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है पहले ही, a² b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस वन, माइनस ab मल्टीप्लाई बाय दिस वन, वी गेट दिस, माइनस b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a आ गया। ठीक है, नाउ अभी चेक करो, a⁵5b और कोई है टर्म a⁵5b वाली, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो। ठीक है, ये a³ वाली टर्म चेक करो, a³ वाली टर्म है कोई, दिस वन। ठीक है, ये माइनस का a³ है, ये प्लस का 2a³ है, एक ये रहा, ये रहा, एक ये रहा, 3 टर्म्स है हमारे पास। ये देखो, ये दोनों माइनस a³ ये कितना हो गया, माइनस 2a³, ये इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ गया, 2a³, और दूसरी वाली टर्म ये पड़ी है 2a³, ये क्या हो गया, इसके आगे सेम टर्म है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया आंसर। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल। ठीक है, नाउ a² b वाली टर्म देखो, कोई है a² b, ये रहा। ठीक है, दूसरी कोई टर्म a² b वाली ये। ठीक है, a² b कितना हो गया, 2a² b, और दूसरी ये रही टर्म माइनस 2a² b, ये भी क्या हो गए, कैंसिल कर दो इसको भी, ये इसके साथ कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, ओनली b बच गया, क्या बच गया, ओनली b। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इज -1, सो यहाँ पे हम वैल्यू b की क्या पुट कर देंगे, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1, दिस इज अवर नंबर 1। ठीक है, इसको डाल लो नंबर 1। नाउ अभी हमने क्या करना है, अकेले में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा नंबर 1 आया था। ठीक है, a² b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड b इज -1, वी गेट -1, a² b की वैल्यू क्या आ गई, -1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a³ माइनस a प्लस 1, ये फाइंड आउट कर लिया, हमारा आ गया 1। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ab माइनस दिस ab। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड आउट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, एंड वैल्यू ऑफ दिस b इज -1। ठीक है, -a³ माइनस a प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, ab की वैल्यू, फिर इस ab की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, आ गई 1। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस b की वैल्यू फाइंड आउट की, -1, ab की ऐसे वैल्यूज पुट करके कर दिया। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, इसको कैलकुलेट किया, वी गेट -1, आ गई ये सारी टर्म की वैल्यू। अभी इस सारी वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट वन में। ठीक है, इसमें मैंने पुट किया a² b की वैल्यू ये थी -1, a² b की ये वैल्यू -1 यहाँ पे पुट होगी। ठीक है, नाउ a³ माइनस a प्लस 1, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1, जो वो मैंने यहाँ पे 1 -1 मल्टीप्लाई 1, ऐसे ये माइनस साइन ये था। ए बी की वैल्यू देखो अभी क्या आई है, ए बी की वैल्यू क्या आई है, -1, वो मैंने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, देन इस टर्म की वैल्यू क्या आई है, ये 1,
ये मैंने यहाँ पे पुट की है, माइनस ए बी की ये, इसकी ये, देन माइनस साइन, बी की वैल्यू क्या आई है, बी की वैल्यू क्या आई है -1, आई हैव पुट हियर -1. नाउ वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज -1, वो यहाँ पे. अभी देखो ये क्या हो गया, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 1. नाउ ये भी क्या हो जाएगा, देखो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, और ये माइनस साइन ये रहा, ये 1 आ गया. नाउ प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया माइनस. ठीक है, सिमिलरली यू विल सॉल्व इट्स सेकंड. ये देखो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये 1 नंबर है, ये हमारा क्या आ गया 2 नंबर. फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट इज वेरीफाई. ठीक है, वहां से भी हमारा आंसर -1 था, यहाँ से भी हमारा आंसर -1 है. ठीक है, सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकंड पार्ट. नाउ है हमारा 9th सम. सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को. ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. व्हेन a = 1 है, b = -1 है, c = -2. पहले सिंप्लीफाई करो इस एक्सप्रेशन को. -3/2a को सभी सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो. -3/2a मल्टीप्लाई बाय दिस 2. नाउ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. 3/2a मल्टीप्लाई 3b, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. -3/2a मल्टीप्लाई 4c प्लस 9/2. ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करो. 2 इज कैंसिल आउट विद 2, -3a². नाउ और कोई कैंसिल आउट हो रहा है, नो. 3 3 is 9/2ab. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यस, 2 के साथ ये कैंसिल आउट हो रहा है. क्या आ जाएगा -6ac प्लस 9/2. ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यू और a b c की वैल्यू पुट करनी है. पुट a = 1, b = -1, c = -2. a की वैल्यू पुट करो 1 प्लस 9/2ab, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है -1, -6, वैल्यू ऑफ a इज 1, c इज -2 प्लस 9/2. ठीक है, व्हाट वी गेट, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 3 × 1 इज -3, प्लस ये क्या हो जाएगा अभी हमारा 1 को 9 × 1 इज 9. ठीक है, 9 को फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा 9/2. ओके, इसका आ गया a1. नाउ इसको कैलकुलेट करो. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 2 = 12 प्लस 9/2. ठीक है, एक प्लस का 9/2 है, एक माइनस का 9/2 है, कैंसिल आउट. ये क्या हो गया, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 3 है, प्लस माइनस क्या हो गया -12 में से 3 गया 9 इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर 9th क्वेश्चन. नाउ 10th सम यू हैव टू गिवन दिस वन. इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, फर्स्ट सम आई हैव सॉल्व फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, 3/2a², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इसके साथ 3/2a⁴ माइनस 3/2a² मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3/2a². नाउ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1/4a² मल्टीप्लाई बाय a², क्या आ जाएगा 1/4a⁴. नाउ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4a² को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट 1/4a⁴. नाउ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 3/4a कितना आ जाएगा 4. नाउ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3/4a. ठीक है, नाउ अभी इसको कैलकुलेट करो. 3/2a² है, 3/2a⁴ है. 3/a⁴ वाली टर्म देखो और कोई है, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये. इन तीनों को क्या करोगे इकट्ठा राइट कर दो. इसमें से मैं a⁴ कॉमन ले लूँगी. 3/2 लिख दिया, इसका 3/2 लिख दिया, इसका प्लस 1/4, इसका -3/4. ठीक है, a⁴ ये. ठीक है, ऐसी 3 ये होगी टर्म हमारी. अभी a³ वाली देखो एक ही टर्म है, प्लस 1/4a³ ऐसे. a² वाली भी एक ही टर्म है, -3/2a² ऐसे.
प्लस 3/4a वाली भी एक ही टर्म है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करो, 2 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 4 का ऐसे एलसीएम लोगे 2 1 2 2 2, ठीक है, कितना आ गया 4 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे फिर इसको कैलकुलेट करो, 4 2 के टेबल पे कहाँ पे आता है 2 पे, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 के टेबल पे 1 पे, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, माइनस का साइन है माइनस साइन, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, ठीक है। a raised to power 4 minus 1/4 a raised to power q minus 3/2 a square plus 3/4 a, ओके। ये कितना बन जाएगा हमारा 6 + 1 7, 7 - 3 इज 4, 4/4 बन जाएगा ये, 4/4 a raised to power 4, 4/4, 4 के साथ 4 कैंसिल आउट, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे a raised to power 4 ही रह जाएगा, ये वाला सेम राइट है। सो दिस वन इज योर आंसर। सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे राइट कर लो, कर ही लो, फिर कहोगे पता नहीं क्या कर दिया मैम। a raised to power 4 minus 1/4 a cube minus 3/2 a square plus 3/4, this is your answer, okay. Similarly you will solve second.